जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। अब से 2 हफ्ते पहले ही केदारनाथ के जो उपचुनाव हैं उनका शोर थमा ही था कि यहाँ पर नगर निकायों के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अगस्त्यमुनि नगर पंचायत की निवर्तमान जो अध्यक्ष रही है श्रीमती अरुणा बेंजवाल जी, और जो कनिष्ठ प्रमुख रहे हैं पूर्व में मंदाकिनी अगस्त्यमुनि इसके ब्लॉक के रमेश बेंजवाल जी। आप दोनों का दस्तक पहाड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद कांडपाल जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल दस्तक पहाड़ का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आप जो है हमारी जो है नगर पंचायत से संबंधित जो भी हमारे विकास कार्य हुए, जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो निसंदेह हम जो है आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहली बात मैं मैडम आपसे करना चाहूँगा कि आपका जो कार्यकाल रहा 2017 से लेकर के 17-18 से लेकर के 23 तक का जो कार्यकाल रहा नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में अगस्त्यमुनि, इस दौरान वो कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप बताएंगे? जनता जानना चाह रही है कि 5 वर्षों में वो महत्वपूर्ण काम नगर पंचायत में जो आपके कार्यकाल में हुए। सबसे पहले तो मैं दस्तक पहाड़ का धन्यवाद करती हूँ जो आप हमारे बीच में आए आज, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं अपने नगर पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे मेरे छोटे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मेरी माताएं हो, बहनें हो, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस पद पे बिठाने का काम किया है। उसके लिए मैं अपनी जनता का आभारी रहूंगी और उनके हमेशा ऋणी रहूंगी। वो पाँच सालों के कार्यकाल के बारे में आप थोड़ा बताइए। 5 साल में मेरी उपलब्धि ये रही कि मैंने जो भी वादे किए शायद मैंने पूरे किए होंगे, और कुछ वादे मेरे नहीं हुए पूरे, क्योंकि 2 साल कोरोना काल का भी रहा और उसमें भी हम थोड़ा व्यस्त रहे, क्योंकि उसमें हमको आदेश था कि हमने हर जगह फॉगिंग की, हर जगह सैनिटाइजर किया। इस वजह से हम थोड़ा व्यस्तता में रहे और हम वार्डों में काम नहीं कर पाए। और वैसे तो मैंने जितने भी रास्ते हैं, जितने भी वार्डों में हमारे रास्ते हैं, हमने बनाए, पूरे किए। और लाइटें थी हमारी, मैंने प्रत्येक वार्ड में लाइटें लगाई, जिसके लिए मैंने अपने वार्ड सभासदों के सहयोग से ये काम पूरा हुआ और मेरी जनता की वजह से ये काम पूरा हुआ। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया, इसलिए मैं कहीं पे भी मुझको वो नहीं हुआ कि मैं ये काम कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे वार्ड सभासद और हमने अपने परिवार की तरह काम किया है। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया है। बेंजवाल जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आप नगर पंचायत अध्यक्ष जी के पति भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। इनके 5 सालों के कार्यकाल में भी अप्रत्यक्ष रूप से ही हम कहें, लेकिन आपका भी पूरा सहयोग रहा। जी। आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब कितने का जो खर्चा है इस 5 सालों के भीतर नगर क्षेत्र के तमाम निर्माण कार्यों में, या जो भी आपको लगता है कि क्या क्या कार्य में कितना पैसा खर्च हुआ है, वो आंकड़ों के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? कांडपाल जी, हमारी नगर पंचायत में सन 2018 2 दिसंबर को माननीय अध्यक्ष जी ने शपथ ली थी। तब से और अपने कार्यकाल 2023 तक लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसके आसपास सभी 7 वार्डों में, चाहे हमारा सौड़ी वार्ड हो, चाहे बनियाड़ी वार्ड हो, चाहे ताली वार्ड हो, सिल्ली सेरा का वार्ड हो, या गंगानगर जवाहरनगर वाला वार्ड हो, विजयनगर का हमारा सबसे छोटा वार्ड है वो है, लगभग 50 लाख, 52 लाख, 54 लाख, 45 लाख इस प्रकार के विकास कार्य हर वार्ड में किए गए हैं इन 5 सालों के बीच, जिसमें राज्य वित्त और 15वां वित्त, 14वां वित्त और निर्मल अटल पुरस्कार की जो धनराशि थी, जो मद में जो पैसा आता था, उन सब पैसों को उसमें जो है विकास कार्यों में लगाया गया, जिसमें
आपके सीसी मार्ग हो गए, रास्ते हो गए, निकासी हो गई, रेलिंग निर्माण हो गए। अभी आपने देखा होगा पूरे हमारे जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में ओपन जिम लगाए गए हैं। लगभग एक जिम की कीमत लगभग 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक भी है कहीं पे। और जिस जिम पार्क पे हमारा पैसा ज्यादा लगा है तो उसमें जिम प्लस पार्क का निर्माण किया गया है, और जिसपे केवल जिम ही जिम लगाया गया है तो उसकी लागत लगभग 2 लाख के लगभग है। और ये आपने देखा होगा कि सौड़ी में भी हमारा जिम पार्क लगा हुआ है, गंगानगर के वार्ड में भी हमारा जिम लगा हुआ है। आपने बनियाड़ी में हाईवे के बगल में देखा होगा, बहुत अच्छा हमारा जिम वहाँ पे ओपन जिम लगा हुआ है। सभी बुजुर्ग माताएं बहनें वहाँ पे शाम सुबह जो है अपना जिम में आते हैं। और आपने देखा होगा कि खेल मैदान अगस्तुनी में भी हमारा एक पार्क लगा, जिम ओपन जिम लगा हुआ है। सिल्ली सेरा में और वार्ड नंबर 6 और 7 इन दोनों का जिम मिक्स लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि विकास कार्यों में हमने पहले भी हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि हम नगर के दोनों छोर पे जो है स्वागत द्वार लगाएंगे, तो वो द्वार भी आज लगे हुए हैं दोनों तरफ। एक सिल्ली के आगे लगा हुआ है और एक सौड़ी बाजार से थोड़ा आगे लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे नगर में 2 हाईटेक सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। एक जो है आपने देखा होगा पुराना देवल में बना हुआ है, अभी वो हाल ही में बना है, जिसकी लागत लगभग 19 लाख के लगभग है। हाईटेक सार्वजनिक शौचालय है। आज वहाँ पे सर टैक्सी यूनियन सारी स्टैंड वहीं पे टैक्सी यूनियनों के जो लिंक रोड की जाती हैं गाड़ियाँ हमारी, वहाँ पे सभी बहू बेटियों को और राहगीरों को वहाँ पे बहुत अच्छी सहूलियत वहाँ पे उन लोगों को मिल रही है। आपने देखा होगा एक सार्वजनिक हमारा शौचालय नगर पालिका के ऑफिस के बगल में लगा हुआ है, वहाँ पे 11 सीटर शौचालय है, वो भी एक हाईटेक है। उसकी लागत भी लगभग 24 लाख के लगभग उसको भी निर्माण कार्य में खर्च किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे नगर में जितने भी हमारे वार्ड हैं, चाहे सौड़ी है, ताली हमारा सबसे दूर का वार्ड है जो हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई पे है। आप आज भी वहां जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, चाहे ताली हो, सौड़ी हो, बनियाड़ी हो, सिल्ली सेरा हो, गंगानगर मरगट झोला पुल के पार वाला हिस्सा हो, तो आप सब जगह जा सकते हैं, देख सकते हैं। लगभग 800 के लगभग पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज आप जो है सिल्ली से सौड़ी तक बिना टॉर्च के, बिना मोबाइल की लाइट के आप जो है रात किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं। ये इस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी ने जो भी जनता से वादा किए थे उन सब वादों को उन्होंने निभाया है। अभी उन्होंने बताया है कि कोरोना काल की वजह से 2-2.5 साल जो है हमारे नगर पंचायत का चले गया, और इस सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष जी का सहयोग सभी वार्ड सभासदों ने, चाहे उसमें आपके भूपेंद्र राणा जी हो, चाहे आपके जो है कैलाश दुमागा की पत्नी हो सुचिता दुमागा, चाहे आपकी जो है ये मंजू रोमोला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ जो सभासद थे उमा प्रसाद भट्ट जी हो, या रघुवीर लाल जी की पत्नी हो, और हमारे दिनेश बेंजवाल जी हैं जो हमारा मीन नगर का जो वार्ड है, सभी लोगों ने इसमें, एक साथी थे सभासद वो आज हमारे बीच नहीं है, राजेश नेगी जी, सब लोगों ने कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई आपत्ति अध्यक्ष जी को होने नहीं दी। सब ने मिलजुल करके सहयोग से हमारे जो है पूरी टीम भावना से सब ने जो है नगर पंचायत के विकास में अपना साथ दिया। और इन सब से भी बढ़कर जनता ने, जो हमारी क्षेत्र की जनता थी नगर की, उसमें आप मीडिया के बंधु भी हैं, मीडिया के साथियों ने, कर्मचारियों ने, माताओं बुजुर्गों ने, सब ने बहुत दिल से हमारा साथ दिया, जिसके लिए हम दोनों पति पत्नी उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इन लोगों का इसी प्रकार से हमारा साथ रहेगा। और हम भी वचन देते हैं कि आने वाले भविष्य में भी हम विकास कार्यों में जनता के हित को देखते हुए हमेशा कदम से कदम मिलाते हुए साथ रहेंगे। मैडम, अगर हम बात कर रहे हैं नगर निकायों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो स्वच्छता व्यवस्था की होती है, और हमने देखा है कि जब नगर पंचायत के गठन के बाद से ही लगातार सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर के जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है, और उसमें नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को एक बार राष्ट्रपति पुरस्कार, एक बार राज्यपाल की ओर से पुरस्कार, और एक बार तीसरे स्थान पर भी रह करके पुरस्कार मिला। आप क्या देखते हैं कि नगर में सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं पिछले 10 सालों में कितनी बेहतर हो पाई हैं और कितना इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है? जी, ये पुरस्कार तो शायद मुझे नहीं मिला, ये तो मेरी जनता को मिला जिन्होंने हमारा सहयोग किया है। ये पुरस्कार मेरी नगरवासियों का है और जनता ने मुझे बहुत सहयोग दिया है स्वच्छता पे,
स्वच्छता पे उन्होंने अपना जो कूड़ा था एकत्रित किया, सूखा अलग गीला अलग, और उसमें हमको बहुत सहयोग मिला है। और कुछ कारण से अभी भी सफाई कम हुई हो, उसके लिए हम प्रयासरत थे। थोड़ा हम प्रयास नहीं कर पाए उसमें, और मैं चाहती हूँ कि अगर अध्यक्ष कोई भी बनेगा, हम उसमें फिर भी प्रयास करेंगे कि हम सफाई पे ध्यान देंगे। जैसा कि मैडम ने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, मैं सीधे सीधे जी। चुनाव नजदीक हैं, चुनाव होने को हैं, जी। सरगर्मियां बनी हुई हैं, जी। और आप दोनों की भी उसमें दावेदारी प्रबल रूप से जनता के बीच जब हम संवाद कर रहे हैं और तमाम जो बातचीत चल रही है उसमें एक बात प्रमुख रूप से आ रही है कि आपकी भी दावेदारी। जी। और अगर महिला सीट रहती है तो महिला की मैडम की दावेदारी है, और सामान्य सीट रहती है तो आपकी दावेदारी। वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच हैं? जी, इसमें ऐसा है, जैसे अभी आपने अध्यक्ष जी से पूछा था, निवर्तमान अध्यक्ष जी से, कि स्वच्छता पे, तो मैं थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारा जो शहर था, पहले आपने देखा होगा कि प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक हर 20-25 मीटर पे एक डस्टबिन होता था। तो हमारा सबसे पहला फोकस होता कि हमने वो डस्टबिन हटाए थे, और उसके बाद कुछ दिनों तक लोगों की जो आदत थी उस डस्टबिन तक आने की, वो आदत नहीं टूटी। उसके बाद अध्यक्ष जी ने, सभासदों ने जो है प्रत्येक नगरवासी को फ्री में जो है डस्टबिन दिए थे, और बाद में नगर की जनता ने बहुत साथ दिया, अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके दिया, जो आज भी जो है बराबर प्रक्रिया चालू है। उसके बाद आपने देखा होगा बाजार में जो है हमारी जो है गाड़ी, कूड़ा वाहन चलता है, बाजार के व्यापारी उसमें अपना कूड़ा डालते हैं। उसके बाद आपने देखा कि अवार्ड भी मिले हमारी नगर पंचायत को। तो ये सब नगरवासियों का एक वो था, मेहनत थी, जो उनको मिल गया। अभी भी मैं, आज आप देख रहे होंगे हमने कई जगह जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए हैं, और उन कैमरों की मदद से भी हमको काफी राहत मिल रही है। जो लोग अभी भी कचरा अनाप शनाप फेंक रहे थे, तो शायद कुछ लोगों पे जुर्माना भी लगा है, जुर्माना भी वसूल किया गया है। लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया कि अभी और आगे करने की क्या जरूरत है, अभी हमारी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो कचरा आता है वो हमारे कार्यालय के बगल ही में जो है उसको हम उसकी छटनी करते हैं। तो उससे निश्चित है कि अगल बगल जो वहाँ पे बस्ती है उनको काफी दिक्कत भी होती है। कई बार उन लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन फिर उनको समझा बुझा करके शांत किया गया। उस संबंध में अभी हमारी जो है, जो कूड़ा निस्तारण है, तो जो जमीन का मामला था वो लगभग हमारा 70% के लगभग काम पूरा हो गया है, और उस भूमि को चयनित करने के लिए नोडल अधिकारी स्तर पर वो मामला लंबित पड़ा हुआ है। तो एक तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। दूसरी ये था कि हमने जो है शासन में कई बार जो है नगर पंचायत को पालिका के प्रस्ताव भेजा था कि भाई इसका पालिका का गठन होना चाहिए, क्योंकि पालिका रहेगी तो उसका बजट ज्यादा आता है, तो उससे जनता का हित होगा, जनता से जुड़े हुए जितने भी विकास कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारे खेल मैदान में घोषणा भी की है कि इसका पालिका का गठन किया गया है, पालिका की स्वीकृति मिल गई है। तीसरा, हमारा सबसे बड़ी जो बड़ी प्रॉब्लम है अगस्त्यमुनि नगर की, वो ये है कांडपाल जी की, जो हमारे नगर में हमारा जो खेल मैदान है वो रुद्रप्रयाग जनपद का हृदय स्थल है। यहाँ पर जो है सारी गतिविधियां यहीं पे होती हैं, चाहे आप सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे आपके लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कोई भी प्रक्रिया जो शासन स्तर से होती है या प्रशासन स्तर से या पब्लिक स्तर से, सारा हमारा इस खेल मैदान से होता है। और यहाँ पर 9 इंटरमीडिएट कॉलेज है, और 1 पीजी कॉलेज है, 1 सेंटर विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, और तमाम प्राइवेट विद्यालय हैं। यहाँ पे शिक्षा का हब है। तो इन सब गतिविधियों को देखते हुए यहाँ रस ज्यादा होता है, आवाजाही बहुत ज्यादा है, गाड़ियों का आना जाना बहुत ज्यादा है, जिससे आम राहगीर को जो है यहाँ पर जो है सड़क पार करने में, सड़क के किनारे चलने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए जो है हमारा प्रयास था कि हमारा जो आज ये खेल मैदान तो स्टेडियम का रूप ले रहा है, लेकिन उसके नीचे जो अगस्त्यमुनि का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके नीचे, और विजयनगर बाजार के नीचे पीछे नदी साइड में बहुत बड़ी जो है हमारे पास जगह है, तो हम वहां घुस नहीं पा रहे हैं। तो हमने जो है शासन स्तर पर कई बार लिखा है कि भाई जो है हमको एक अप्रोच रोड अगर जो है शासन प्रशासन से बन के मिलती है, तो नगर पंचायत अपने संसाधनों से वहां
अपना जेसीबी लगा के बहुत अच्छा एक ग्राउंड बना करके ये सारी जितनी भी आवाजाही की जो वाहन है ये सब वहाँ पार्क हो सकते हैं। वहाँ लगभग कम से कम 400-500 वाहन वहाँ पार्क हो सकते हैं। और इस पे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है और उन्होंने झोला पुल से लेकर और अग्रवाल होटल के पीछे तक जो अप्रोच रोड की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका शासन एस्टिमेट बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग को आदेशित किया है। और जैसे ही लोक निर्माण विभाग इसका जो है एस्टिमेट शासन में भेजेगा तो शायद हमारी ये प्रस्ताव भी स्वीकृत हो जाएगा और 1 अगस्त की जो आवाजाही से जो जनता परेशान है वाहन पार्किंग से संबंधित, तो उससे हमको निजात मिलेगी। मैं उस पर फोकस कर रहा था कि आपकी दावेदारी किन मुद्दों को लेकर के आपकी दावेदारी? हमारी तो यही दावेदारी रहेगी कि हमने जो है बचपन ही से जब छात्र राजनीति में थे तब से लेकर आज तक हमेशा हमने जो है जनता की सेवा की है। जनता के हर दुख सुख में हम साथ रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या रही होगी, हम डट करके उनके साथ खड़े रहे, कदम से कदम पर उनका साथ हमने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। यही है कि भाई जो हमारी जो समस्याएं हैं जैसे रास्ते हो गए, निकासी हो गई या सुख दुख है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो जो है अगर हम हमारे संज्ञान में बात आ गई तो हम तो भाई हर जगह तैयार रहते हैं। तो यही है कि हम विकास कार्यों के प्रति समर्पित हैं और जनता के साथ हमेशा हम खड़े हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम जो है जनता के बीच जाएंगे कि भाई हमने जो है इतने सालों से आपकी सेवा की है और हमें भी मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मैडम, एक बात जो जनता के बीच बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, जैसे ही आपका कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद यहाँ पर प्रशासक नियुक्त होते हैं और बहुत तेज गति से यहाँ पर विकास के कार्य होते हैं। स्वच्छता, सुंदरता के लिए, नगर को संवारने सजाने के लिए तमाम गतिविधियाँ यहाँ पर होने लगती हैं। जनता कह रही है, जनता का स्पष्ट कहना है कि 5 सालों में उतने काम नहीं हुए जितने काम कि आपके कार्यकाल के समाप्त होने से लेकर के अब तक हो गए हैं। आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो ऐसा है कि उस समय हमारे पास बजट कम था और बजट कम होने के कारण हमने थोड़ा जितना भी काम हुआ हमने किया है। और मेरे कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो काम हुए वो प्रस्ताव हमारे थे और उन प्रस्तावों पे काम हुआ है। और डीएम साहब ने उनके पास पता नहीं क्या वो था कि उन्होंने बिना ही टेंडर के काम किए हैं और हम बिना टेंडर के काम नहीं करते हैं। हमारा टेंडर होता है, हम तब काम करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे, जैसे अभी जी बोल रहे थे कि पहले जो है हमारा बजट जो है वो लगभग 75 लाख के लगभग आता था और अब बजट बढ़ के आ रहा है, लगभग 3-3.5 करोड़ के लगभग ये बजट आ रहा है। जैसे ही हमारे अध्यक्ष जी का कार्यकाल, इस बोर्ड का कार्यकाल खत्म हुआ तो तुरंत उसके बाद 3.5 करोड़ के लगभग बजट आना शुरू हुआ। और इसमें जिला प्रशासन ने, जैसे अभी अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि काम हुए हैं या आप पूछ रहे हैं, तो अब ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि की एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। जनप्रतिनिधि के साथ एक बोर्ड होता है, 7 उनके वार्ड हैं, 7 सभासद हैं, तो उन सबको जो है मीटिंग में जो है निर्णय लेने होते हैं। एस्टिमेट जो है एक प्रक्रिया से होता है, टेंडर निकलता है, फिर पहले एस्टिमेट बनता है, फिर टेंडर निकलता है, फिर उस पे जो है टेंडर कॉल किए जाते हैं, फिर जो है कार्य, तो इसमें जो है लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं। अब जिला प्रशासन तो ऐसा है भाई, उनका तो जेई भी उनके पास है, उनके तो डीएम साहब के आदेशों का पालन कौन नहीं करेगा। तो हो सकता है जिलाधिकारी के आदेशों में जो है सभी कार्य त्वरित गति से हो रहे हों, सभी जो है, पर लेकिन जो भी कार्य हुए हैं, जिला प्रशासन ने जो भी काम किए हैं, हम उनकी भी सराहना करते हैं। क्योंकि लेकिन उसके पीछे एक तथ्य ये भी है कि जितने भी कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, सारे प्रस्ताव जो है हमारे पूर्व बोर्ड के प्रस्तावित हैं और उन्हीं प्रस्तावों को जिला प्रशासन के द्वारा जो है कार्य किया गया है। अगर हम बात करें पिछले चुनाव की, 2018 में जो चुनाव हुआ, उसमें आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच गए थे और भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात दे करके करीब 1100 से अधिक वोट आपने प्राप्त किए थे, जबकि जो आपके निकट प्रतिद्वंदी थे उनसे आप 300 करीब वोट आगे थे। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से बनी रही। पिछले 5 वर्षों तक पार्टी के साथ आप हर कार्यक्रमों में शामिल होती रही।
आप कितने आश्वस्त हैं कि इस बार का जो टिकट है भारतीय जनता पार्टी आपको देने जा रही है? उसमें मैं तो कुछ नहीं बोली, वो तो हमारा संगठन है, संगठन का जो भी आदेश होगा मैं आदेशों का पालन करूंगी। अगर संगठन टिकट देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो हम जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे। बेंजवाल जी, जैसे आप लोगों ने बताया कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में करीब 3.5 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित हुई नगर क्षेत्र की जनता। उसमें आपने बताया कि जैसे रास्ते जो निर्माण का काम हो, जो सोलर लाइट और जो प्रकाश पथ, जैसे आपने कहा कि वो लगातार आपने सीसीटीवी निर्माण, ये बहुत सारे काम आपने गिनाए कि आपके पिछले कार्यकाल में। अगर आपको फिर से जनता मौका देती है और आने वाले 5 वर्षों के लिए अगर आपको चुना जाता है, अभी तो नगर पंचायत है और नगर पालिका की भी घोषणा हुई है, तो अगर आपको 5 वर्षों के लिए फिर से मौका मिलता है तो वो कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो आप इन 5 सालों में करना चाहें? उसमें हम जनता के बीच इन मुद्दों को लेके जाएंगे। कांडपाल जी, आप देखिए कि हमारे जो है कि रुद्रप्रयाग जनपद में सबसे बड़ा जो हमारा खेल मैदान है, इस खेल मैदान की वजह से हमारा जो जनपद का अगस्त्यमुनि शहर है ये हृदय स्थली है, हमने पहले भी बताया आपको। और भगवान अगस्त्य ऋषि का यहाँ पे मंदिर है और ये केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। आपने देखा होगा कि हर बार जब यात्रा चलती है, जब पीक पे यात्रा रहती है, तो यहाँ पर यात्रियों को रोका जाता है जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि आगे रश न बढ़े, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को प्रशासन यहाँ रोक देता है। तो उस दृष्टि को देखते हुए हम चाहते हैं कि अगस्त्य ऋषि को मंदिर जो है उसको भव्य रूप दिया जाए और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक जोड़ने का ये काम करेगा। और केदार घाटी ही नहीं, पूरी जनपद में अगस्त्य ऋषि का जो ये महात्म्य है, अगस्त्य ऋषि की जो महत्ता है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पे तीर्थ यात्री रुके, अगस्त्य ऋषि के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, तो उस तरफ भी हमारा फोकस रहेगा। तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को जोड़ने का हम काम करेंगे। रही बात दूसरी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मरीन ड्राइव हो, मरीन ड्राइव की यहाँ पे हम व्यवस्था करेंगे। अभी जैसे कुछ साथी मिले थे मेरे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है राफ्टिंग हो सकती है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के पक्षी जो है सीजन में आते रहते हैं, तो उन पक्षियों का रख रखाव और इस प्रकार का एक हब बनाया जाए कि जो मानी पर्यटक की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से वो भी एक हमारा वो मुद्दा रहेगा। और जैसे अभी वाटर स्पोर्ट्स है तो उस पे भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन जो मेन है वो मरीन ड्राइव है और जो पार्किंग की जो मैंने बात कही थी वो है। और इनके साथ साथ हम सभी जो विकास कार्य हैं जो नगर के विकास में बहुत आगे नगर को लेके जाएगा, उस ओर हमारा ध्यान रहेगा। मैडम, आपने बहुत सारे जो सार्वजनिक काम हैं वो गिनाए कि आपके कार्यकाल में नगर क्षेत्र में हुए हैं। अगर मैं व्यक्तिगत लाभ की बात करूं कि जो नगर क्षेत्र के निवासी हैं उनको क्या किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ जो हैं आपके कार्यकाल में मिले हैं? देखिए, मैंने तो सबसे पहले तो लोगों के आवास देखे और आवास में जिन लोगों के पास आवास नहीं थे उनको आवास दिलाए। 157 आवास हमने दिलाए और शायद सबका पैसा पड़ गया आवासों का, 1-2 आवास शायद छूट गए होंगे, उनका भी पैसा पड़ने वाला है। और अभी भी हम अगर आगे चुनाव में दावेदारी करेंगे तो इस प्रकार के लोगों के बीच जाएंगे कि हम अधिक से अधिक आवास लोगों को दिलाएंगे जिनके पास आवास नहीं है। और मेरी एक उपलब्धि ये भी रही कि मैंने कम से कम 300-400 बंदरों को भी पकड़ाया और उनको भी अभी भी मैं बंदरों के लिए बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि मेरी भी खेती है, मैं भी खेती करती हूँ और मैं बंदरों से बहुत परेशान हूँ और मेरी जनता भी शायद बंदरों से बहुत परेशान है। और मैं बंदरों के लिए सोच रही थी कि शायद हम कुछ करें, पर हो नहीं पाया। आगे मैं बंदरों के लिए बहुत कोशिश करूंगी कि मैं इन बंदरों को पकड़ूंगी और इसके लिए काम करूंगी। तो आप देख रहे थे नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के जो निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं अरुणा बेंजवाल जी, और उनके पति कनिष्ठ प्रमुख जो रहे हैं पूर्व में रमेश बेंजवाल जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से नगर क्षेत्र में जो उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं
उनको रेखांकित किया और साथ ही साथ उन्होंने जनता का भी धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित किया। जिस प्रकार से जनता का सहयोग उनको प्राप्त हुआ है, निसंदेह आप इस वर्ष भी जो चुनाव होने को हैं उनमें अपनी दावेदारी करते हैं। दस्तक पहाड़ आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। धन्यवाद कांडपाल जी।